नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। प्राइम डिबेट देख रहे हैं आप, आपके साथ मैं जेपी शर्मा। महिला आरक्षण का मुद्दा एक बार फिर गर्मा रहा है। वैसे ही मुद्दा पिछले 20 सालों में कई बार गरमाया और फिर ठंडे बस्ते में चला गया, पर इस बार दांव कुछ अलग तरह का है। लोकसभा में अपने 10 साल के हालिया शासन में महिला आरक्षण विधेयक के सपने को परवान न चढ़ा पाई कांग्रेस महिला आरक्षण के मुद्दे को झटकने की तैयारी में है। वैसे राहुल गांधी महिलाओं की समुचित भागीदारी को लेकर कई बार अपना आग्रह दिखा चुके हैं, लेकिन वो केवल चुनावी भाषणों में ही दिखा। बहरहाल भाजपा के लिए यह सांप छछूंदर जैसी स्थिति है। कांग्रेस शासित राज्य विधानसभाओं से अगर महिला आरक्षण का प्रस्ताव पारित हो जाता है तो भाजपा को या तो इस दिशा में ठोस कदम उठाने पड़ेंगे या अपने अनमनेपन का कारण स्पष्ट करना पड़ेगा। माना यही जा रहा है कि तमाम दूसरे मुद्दों की तरह इस मुद्दे की सुई भी लोकसभा चुनाव के इर्द गिर्द ही घूम रही है। यह मुद्दा कितना वोट जुटाऊ है और किसको फायदा पहुंचाने वाला है, आज इसी पर प्राइम डिबेट में चर्चा होगी। पहले यह रिपोर्ट। महिला आरक्षण का दांव, लोकसभा चुनाव से पहले महिला आरक्षण का दांव। गहलोत सरकार लाएगी महिला आरक्षण पर प्रस्ताव। लोकसभा विधानसभा की 1/3 सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित करने के लिए प्रस्ताव। इसी विधानसभा सत्र में प्रस्ताव पारित करने की तैयारी। प्रस्ताव पारित कर केंद्र को भेजा जाएगा। गुरुवार को कैबिनेट की बैठक में महिला आरक्षण पर प्रस्ताव लाने का हुआ फैसला। महिला आरक्षण के लिए राहुल गांधी ने कांग्रेस और गठबंधन वाली सरकारों को लिखा था पत्र। सीएम ने कहा, राहुल गांधी चाहते हैं कांग्रेस शासित राज्यों में महिला आरक्षण का संकल्प पारित हो। राजस्थान में स्थानीय निकाय और पंचायती राज चुनाव में लागू है महिला आरक्षण। कई वर्षों से संसद में अटका है महिला आरक्षण बिल और लगातार संघर्ष करते करते आखिर में लोकसभा में पास भी हो गया बिल, पर राज्यसभा में अटका हुआ है। वो चाहते हैं कि जो कांग्रेस शासित राज्य हैं वहाँ की विधानसभा में भी प्रस्ताव पास करें। तो कल हमने नीतिगत फैसला किया कि हम इसको प्रस्ताव पास करने की प्रक्रिया शुरू कर रहे हैं और प्रस्ताव पास करवाएंगे। कांग्रेस पार्टी का बड़ा पुराना स्टैंड है और हम लोग जब सत्ता में थे केंद्र में, तब भी हम लोगों ने ये बिल सदन में लेकर आए थे कि महिलाओं को 1/3 आरक्षण मिलना चाहिए विधानसभा लोकसभा के अंदर। और सोनिया गांधी जी तो पूरी तरह कमिटेड रही हैं इस इशू को लेकर बहुत लंबे अरसे तक। और अब कांग्रेस अध्यक्ष जी ने, राहुल गांधी जी ने कहा है जहाँ हमारी सरकार है कम से कम वहाँ पर हम इसको आगे लेकर जाएँ। और हमारे साथ आज डिबेट में अलका गुर्जर हैं, भारतीय जनता पार्टी से, आप पूर्व विधायक हैं। प्रकाश भंडारी साहब वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ हैं और कृष्णा पूनिया जी हैं हमारे साथ, आप विधायक हैं और कांग्रेस की नुमाइंदगी करने वाली हैं इस बहस में। बहुत स्वागत है आप सभी का। कृष्णा जी, किस विजन के साथ महिला आरक्षण का प्रस्ताव लाने की बात अभी हुई है? देखिए, हमेशा से ही कांग्रेस की प्रायोरिटी रही है और 2010 की अगर मैं बात करती हूँ तो सम्मानीय सोनिया गांधी जी ने इस बिल के बारे में आवाज़ उठाई थी और संसद में पास करवाया। और उसके साथ साथ मैं कहना चाहूँगी कि जिस तरीके से आज राजस्थान में कैबिनेट की मीटिंग में जो फैसला हुआ है, बहुत ही सराहना करती हूँ मैं उस प्रस्ताव का। और अगर महिलाओं की स्थिति को देखती हूँ और भागीदारी को देखती हूँ तो ये एक अहम कदम भी है। और इस मौके पर मैं सम्मानीय अशोक गहलोत जी का धन्यवाद देना चाहूँगी कि इस तरीके का प्रस्ताव वो लेकर आ रहे हैं। तो ये बहुत ही सम्मानजनक स्थिति रहेगी। और मैं कहना चाहूँगी कि चाहे वो किसी भी पार्टी से नेता आते हैं और उनको इस बात का स्वागत करना चाहिए। आज समय जो है महिलाओं को आगे बढ़ाने का है, ना कि स्लोगन देने का है। तो मैं उनकी इस बात का स्वागत करती हूँ। नहीं, महिला आरक्षण विधेयक अगर पारित हो जाता है लोकसभा में भी जी, तो उससे महिलाओं की स्थिति में फर्क आ जाएगा, ये क्यों लगता है आपको? देखिए, अपने लोकतंत्र की एक शक्ति है और बहुत बड़ा ये प्लेटफॉर्म है हमें हमारी आवाज़ उठाने के लिए। तो मैं समझती हूँ कि नेतृत्व जो महिला करती है, चाहे वो किसी भी क्षेत्र से आकर करती है और वो अपने क्षेत्र की बात को मजबूती से रखती है, चाहे वो महिलाओं के बारे में हो, चाहे वहाँ के क्षेत्र के बारे में हो। एक नेतृत्व की जब बात आती है तो महिलाओं में मुझे लगता है कि और कॉन्फिडेंस बढ़ेगा और आगे। हालांकि महिलाओं ने काफी प्रूव किया है अपने आप को, हर क्षेत्र के अंदर प्रूव किया है, लेकिन राजनीति की अगर बात आती है तो आप सब इस बात से जरूर सहमत रहोगे कि
कि अपने यहाँ पे पुरुष प्रधान और खास करके राजनीति के अंदर पुरुषों को ज़्यादा तवज्जो दिया हुआ है। और आज इस सदी के अंदर हमें महिलाओं की भागीदारी की ज़रूरत है, उनके सहयोग की भी ज़रूरत है और उन्हें आगे बढ़ाने की भी ज़रूरत है। तो मैं समझती हूँ कि नेतृत्व में महिलाओं की भागीदारी भी उतनी ही महत्वपूर्ण है जितना दूसरे किसी भी क्षेत्र में है। नहीं, ये तो मान लिया मैडम। सवाल असल में इसलिए पैदा हो रहा है मैडम कि SC/ST वर्ग को 70 साल से आरक्षण मिला हुआ है। SC/ST वर्ग ये कहता है कि इन 70 सालों में भी हमें कोई फायदा नहीं मिला, हम तो जहां खड़े थे वहां की वहां खड़े हैं। तो आरक्षण का एक प्रयोग वो हो चुका है। अगर वो प्रयोगशाला में फेल है तो ये कैसे मान लें कि महिलाओं को आरक्षण दे देने से महिलाओं की स्थिति में सुधार आ जाएगा? ये अच्छा पॉइंट है आपका। उसे एक मेरा मानना जो है कि महिलाओं की स्थिति सुधारने के लिए देखिए दूसरे जो बिल रहे हैं और राजनीतिक इस बिल के लिए जो मैं कहना चाहूँगी, इसमें खुद जो महिला चाहे वो संसद में पहुँचती है चाहे विधानसभा में पहुँचती है तो अपनी प्रेजेंटेशन उसे खुद देनी पड़ती है। और जब खुद अपनी प्रेजेंटेशन जब कोई भी महिला देती है तो वो ऐसे ही नहीं देगी। और जब SC/ST समाज से आती है, किसी भी समाज से कोई महिला जब आती है, तो मेरा जो मानना है कि जो प्रेजेंटेशन उस महिला की होती है तो और महिलाओं के लिए बड़ी प्रेरित करने वाली है। क्योंकि लोकतंत्र के अंदर सबसे बड़ी शक्ति हम इसे मानते हैं, राजनीतिक रूप से भी हम मानते हैं। तो जो प्रेजेंटेशन महिलाएं करेंगी और जिस तबके से वो चल कर आती हैं उस तबके के लिए वो अगर काम करती हैं तो ये बहुत ही अहम कदम है। हाँ, ये तबके की तो बात है। प्रकाश भंडारी जी, जिस तबके से आप आरक्षण के जरिए लोगों को आगे ला रहे हैं, जैसा मैंने कृष्णा जी से सवाल किया, SC/ST को आरक्षण मिला हुआ है शुरू से, आज़ादी के बाद से ही। वो आज तक इससे खुश नहीं, संतुष्ट नहीं है कि हाँ हमको आरक्षण मिला, प्रतिनिधित्व मिला आरक्षण के बहाने, तो हमारा समाज आगे बढ़ पाया। तो ये समझना बहुत मुश्किल है कि महिलाएं अगर आगे आती हैं, आरक्षण के जरिए अपनी जगह बनाती हैं, तो वो अपने तबके के लिए बेहतर काम कर पाएंगी। प्रकाश भंडारी साहब, देखिए, मैं इसमें आरक्षण जो है ये 70 वर्ष पुरानी सोच है। अम्बेडकर जी ने सोचा होगा और जब देश आज़ाद हुआ तो ऐसी स्थिति थी कि हमारा एक तबका बहुत ही पिछड़ा हुआ था और कम से कम जो आरक्षित वर्ग है, हाँ जी, उसमें मैं जो शेड्यूल कास्ट है उसके लिए तो मैं अभी भी कहूँगा कि इससे तो कम से कम 100 वर्ष और आरक्षण मिलना चाहिए। नहीं, वो नहीं है मुद्दा हमारा प्रकाश जी। आरक्षण के ऊपर बहस नहीं करें, हम करें आरक्षण की उपादेयता क्या है। अगर एक तबका जो आरक्षण प्राप्त है वो आज भी संतुष्ट नहीं हो पाया 70 साल बाद, तो इसके तो प्रावधान ही 15 साल के हैं। कुल तीन लोकसभाओं के 15 साल के प्रावधान है। तो 15 साल में हम क्या कर लें? इसको आरक्षण देने के, महिलाओं को आरक्षण देना स्वागत योग्य है, लेकिन थोड़ा मेरा जो कहना है उसे आप शिक्षा से कैसे जोड़ते हैं जी? कितनी महिलाएं शिक्षित है कि ये जो आरक्षण का लाभ उन्हें मिल सके। हाँ। मतलब आरक्षित वर्ग है। अब ये है जैसे अब तक हम सुनते आए हैं कि सरपंच पति, पार्षद पति, तो ये विधायक पति भी हो जाने, अब आप देखेंगे मुश्किल है थोड़ा, विधायक पति भी हो सकते बड़ा है वो, मुश्किल नहीं ऐसा लगता है आपको कि नहीं, लेकिन आपको देखिए वो क्या होगा, वो उनकी पत्नियां ही लगेंगी या उनकी बेटियां जो है उनको ही खड़ा करा जाएगा। तो जो मजबूत, जो बिल्कुल ऐसा वर्ग जो समाज में अपना दखल रखता है, उनकी बेटियां बहुएं ही इस आरक्षण का लाभ मिलेगा उन्हें। आप इसे सीधे शिक्षा से जोड़ें कि भारत की महिलाएं कितनी शिक्षित है। उससे अगर एक शिक्षक आप एक मानदंड तय करें कि इतने प्रतिशत महिलाएं अगर शिक्षित है, योग्य हैं, तो वो विधायक बन सकती है। क्यों नहीं? लॉ मेकर्स है, दे आर इवेंचुअली गोइंग टू बी लॉ मेकर्स। अब लॉ मेकर्स के अंदर शिक्षा है नहीं और आप उसको थोप रहे हैं। मान लो आपको देखेंगे कि साहब मेरे जैसे ये हुआ रामगढ़ की सीट पे मैं 2 बार हार गया तो मेरी पत्नी को टिकट दे दो। कांग्रेस ने टिकट दिया है, रास्ता निकाले जाएंगे। तो ये जो जगह जो भरी जाएगी महिलाओं की, ये बड़े बड़े नेताओं की पत्नियां या उनकी बहुएं, उनको लाभ मिलेगा, साधारण महिला को लाभ नहीं मिलेगा। कितना इत्तेफाक रखती हैं कृष्णा जी आप? देखिए, मैं इस बात से इत्तेफाक नहीं रखती हूँ। अगर अपने लोकतंत्र में ये कहा जाता है कि हर वर्ग को, चाहे वो मजदूर से आता हो, चाहे वो फिर मैं कहती हूँ कि बहुत बड़ी लॉबी जो शिक्षित वर्ग से आता हो, अगर हम लोकतंत्र में समानता के अधिकार की बात करते हैं, ये मैं भी कहती हूँ कि शिक्षा होना जरूरी है, लेकिन इसमें ये कहना कि इस तरीके से कि उस चीज के ऊपर हावी
हो जाएंगे तो ये इससे मैं इत्तेफाक नहीं रखती हूँ। हमारे तो लोकतंत्र में संभव नहीं है। लोकतंत्र में लेकिन हमारे लोकतंत्र का ही समानता सबसे बड़ा और उदाहरण है, अपने मैडम, हमारे बात लोकतंत्र में कहने का राबड़ी देवी हक, मुख्यमंत्री बन जाती अपने हैं। बात लालू कहने का- यादव के जाते ही राबड़ी देवी कौन सी योग्यता लेकर मुख्यमंत्री बनती है हमारे लोकतंत्र में? क्या उसमें अपने लालू यादव जी ने कहीं इंटरफेरेंस किया था? राबड़ी जी नहीं तो देखिए मैं ये कहना तो ये चाहूंगी- दूसरा विषय हो गया कृष्णा जी। नहीं नहीं लेकिन नहीं, विषय जयपुर में दूसरा- आप- विषय जयपुर दूसरा में है। आप जब निर्वाचित होते ही विधायक है तो वो विधायक राबड़ी पति देवी कहते जी हैं, को तो बिठा इसका देते हैं मतलब मुख्यमंत्री की कुर्सी मुख्यमंत्री पर। पति आप कैसे कह सकते तो हैं? नहीं, ये मैंने नहीं कहा, ये मैंने नहीं कहा। मैंने आपको सिर्फ कम ये से कम मैं कहा आप दोनों उस बात से- कि आप दोनों हमारे के बारे में यहाँ कह एक सकते हैं सामान्य आप चलन जैसी हमारे प्रभु यहाँ तो ये महिलाएं है कितनी हैं? कि राजनीति में जब पति किसी कारण से, किसी प्रशासकीय कारण से, किसी तकनीकी कारण से वंचित हो जाता है पद पाने को, तो अपनी पत्नी को बिठा देता है, पर्दे के पीछे रहकर वो खुद चलाता है सब कुछ। ये हमारे यहाँ सामान्य परसेप्शन बना हुआ है, जिसके उदाहरण भी हैं। लेकिन ये महिलाओं की शक्ति के ऊपर, उनकी सोच के ऊपर एक प्रश्न चिन्ह आप लगाने का काम कर रहे हैं। और मैं कहना चाहूंगी कि ऐसा नहीं है। अगर मैं उदाहरण आपको देना चाहूं तो महिलाएं आज हर वर्ग में अपने आप को बता रही। हाँ ठीक है, शिक्षा के मामले में जरूरत है हमें महिलाओं को शिक्षा के मामले में आगे बढ़ाने की, लेकिन मैं ये भी कहना चाहूंगी कि इस बात के तवज्जो देना कि राजनीति में आगे बढ़ाकर पीछे पुरुष वर्ग है वो उस चीज का फायदा उठाना चाहेगा, उस बात से मैं सहमत आप इत्तेफाक नहीं रखती हैं? लेकिन मेरा प्रश्न महिलाओं की क्षमता पर नहीं है मैडम। यहाँ मेरा प्रश्न वही है जहां से आपने अपनी बात शुरू की थी कि पुरुष प्रधान समाज, पुरुष की फिर भी ये इच्छा रहती है, आकांक्षा रहती है, कोशिश रहती है कि वो अपने हाथ में पूरी सत्ता रखे, नाम पत्नी का भले ही आगे रखेगा। ऐसे उदाहरण हमारे यहाँ एक दो नहीं, सैकड़ों हजारों हैं। हाँ बिल्कुल ठीक बात है। अलका गुर्जर जी, ये ऐसा कहा जा रहा है कि कांग्रेस ने ऐसी गुगली फेंकी है जिसको संभालना आपके लिए बहुत मुश्किल है। आप ये नहीं कह सकते कि नहीं देंगे आरक्षण, और आप देने की स्थिति में भी नहीं है। देखिए जी, कांग्रेस का जो कैरेक्टर रहा है, उनकी नीति और नीयत में हमेशा फर्क रहा है। अगर कांग्रेस इतनी ज्यादा संकल्पित थी महिला आरक्षण देने के लिए, तो जब 2010 में राज्यसभा से क्लियर, मैंने आपकी सारी बात सुनी है कृष्णा जी, प्लीज पहले मेरी बात कंप्लीट होने दीजिए। 2010 में जब राज्यसभा से क्लियर होके आ गया था, लोकसभा में ये आना था, स्टैंडिंग कमेटी राज्यसभा से क्लियर हो गया था, लोकसभा में इस पर कुछ भी कार्यवाही नहीं हुई, और जैसे ही लोकसभा डिसॉल्व हुई ये बिल भी डिसॉल्व हो गया। तो सीरियसनेस इनकी कहाँ है? ये कांग्रेस का एक कल्चर रहा है कि वोट बैंक की राजनीति करती है, तुष्टीकरण की राजनीति करती है, किसानों को ये राजनीति का हथियार बनाकर रखती है, बेरोजगारों को रखती है, महिलाओं को रखती है। मंशा कांग्रेस की कभी क्लियर नहीं रही है। अगर मंशा क्लियर होती तो 70 साल के इतिहास में आज भी किसान आत्महत्या नहीं कर रहे होते, बेरोजगारी का ये प्रतिशत नहीं होता, और महिलाएं अपने लिए आरक्षण नहीं मांग रही होती। शिक्षा, जहां तक ये आरक्षण की बात कर रहा है महिलाओं के, इन्होंने अभी लोकल सेल्फ गवर्नमेंट में 33% रिजर्वेशन हुआ था, हमारी गवर्नमेंट ने आके 50% कर दिया, और बहुत कुछ सफल महिलाएं आगे बढ़ रही थी। इन्होंने उसका फिर वापस वही, जैसा आपने पिछले डिबेट में कहा था, पुनः मुश्किल भाव, फिर वापस वो एजुकेशन का जो क्लॉज है हटा दिया। जब एजुकेशन का क्लॉज आप हटा देंगे तो जो महिलाएं पढ़ी लिखी या जो सशक्तिकरण की हम बात करते हैं वो पुनः वापस मतलब स्क्वायर जीरो पे पहुंच जाएंगे। और जो ये बात अभी प्रकाश जी बोल रहे थे कि पीछे से पुरुष जो प्रधान पति, सरपंच पति, वो एक कैटेगरी वापस आगे आ जाएगी। तो जरूरत ये है कि मंशा हमारी सही हो और एजुकेट करके हम महिलाओं को आगे लेकर आए। रिजर्वेशन बहुत जरूरी है क्योंकि 50% महिलाएं हैं, वोटर्स 47% है इंडिया में, और बहुत जरूरी है कि महिलाओं का सशक्तिकरण हो और महिलाएं आगे बढ़े। मैं इस बात के ऊपर मैं जरूर कहना चाहूंगी आपको, एक बात से मैं इनको करता हूं कि अगर एजुकेशन का जो शिक्षा का जो प्रावधान हटाया गया है वो कहां ले जाएगा? उस पर आते हैं ना सर, उस पर आते हैं। कृष्णा जी जवाब दीजिए। ये कह रही है कि आपकी नीति और नियत में फर्क है, आप सिर्फ इसलिए ला रहे हैं ये प्रस्ताव ताकि आप दबाव बना सकें। देखिए मैं कहना चाहूंगी आपको नहीं, आप मुझे जवाब देने दीजिए। देखिए 2010 के अंदर राज्यसभा में जब पास हुआ था, और 2010 के अंदर आपको भी पता है कि कांग्रेस की सरकार है, पूर्ण बहुमत के साथ नहीं थी, तो उसमें विरोध करने वाले लोग भी थे, वो आप ही लोग थे। और आज बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ, ये लोग नहीं थे, ये लोग बिल्कुल गलत, बिल्कुल गलत। तो उसके साथ साथ मैं कहना चाहूंगी कि विरोध में आपके सहयोगी दल थे, आपके सहयोगी दल थे, लेकिन मेरा सवाल ये दूसरा है। एक मिनट कृष्णा जी, कृष्णा जी एक मिनट, कृष्णा जी एक मिनट, कृष्णा जी एक मिनट। अलका गुर्जर, आपने कहा कि नीति और नियत में फर्क कांग्रेस की में है, इनकी नियत नहीं थी, ये सिर्फ एक पासा फेंक रहे हैं आपको उलझाने के लिए। एक मिनट कृष्णा जी, आप मुझे जरा ये समझा दीजिए कि आपकी नीति और नियत का क्या। जब ये ला रहे थे इस बिल को और ये मुहाने पे पहुंच गए थे इसको पास कराने की लोकसभा में, मुलायम सिंह और लालू यादव ने उस वक्त विरोध कर दिया, अलग बात है। आपने मेजें थपथपाई थी, अरुण जेटली साहब ने कहा था कि ऐतिहासिक दिन है, सुषमा स्वराज ने कहा था कि इससे बड़ा कुछ हो नहीं सकता लोकतंत्र के लिए, यह सबसे बड़ा स्वस्थ संकेत है, महिलाओं को अब आगे जाने से कोई नहीं रोक सकता। वो अरुण जेटली भी हैं संसद में,
वो सुषमा स्वराज भी हैं, आपकी सरकार भी है और पूर्ण बहुमत के साथ है, तो फिर आप 5 साल से क्या कर रहे थे? नहीं, हम तैयार हैं, लेकिन फिर वो की वही बात होगी, राज्यसभा में जाकर बिल अटक जाएगा। राज्यसभा से कहां से मैडम? राज्यसभा स्थायी सदन होता है। नहीं, डिसॉल्व हो चुका है बिल। राज्यसभा स्थायी सदन है मैडम, स्थायी सदन है, बट वो डिसॉल्व हो चुका है। इसमें या तो मैं अपनी तकनीकी जानकारी सुधार लूंगा या आप सुधार लीजिएगा। आप जेपी जी राज्यसभा से अगर कोई बिल पास हो गया है, एक बार आप इसमें पुनः जानकारी कर लेंगे। इसके हो लिए सकता है पुनः लोकसभा में आपका बहुमत है, जीरो से स्टार्ट करना पड़ेगा। लोकसभा में हमारा बहुमत है, तो फिर किस बात की कर देंगे, लेकिन फिर वो राज्यसभा में जाकर अटकेगा। इसलिए हम वेट कर रहे हैं 2019 का चुनाव का पूर्ण बहुमत हमारा होने दीजिए। आप चाहते हैं, ये चाहते हैं आरक्षण बिल पास, मायावती चाहती है, जिनका मायावती नहीं चाहती उनका नगण्य भी स्थान है, मुलायम सिंह अगर नहीं चाहते तो उनका नगण्य स्थान है। पास करवाने आप लोग हैं, आप लोगों के दोनों दलों के पास। हमने जेपी जी वाम आपके साथ, हमने अपनी पार्टी में 33% रिजर्वेशन कर दिया है। आज 78 हमारे पार्टी में, मतलब पार्टी में ऐसे कि पार्टी के जो हमारे पदाधिकारी होते हैं, 78 हमारे राष्ट्रीय कार्यकारिणी के सदस्य हैं, उनमें 27 महिलाएं हैं। कांग्रेस के सीडब्ल्यूसी में 48 सदस्य हैं, 4 महिलाएं हैं। आज हमारी फॉरेन मिनिस्टर महिला है, आज हमारी स्पीकर ऑफ द लोकसभा महिला है, आज हमारी डिफेंस मिनिस्टर महिला है, कैबिनेट में 25 सदस्य महिलाएं हैं। तो वो बताएंगे ना, देश को पहली महिला प्रधानमंत्री उन्होंने दी है। प्रधानमंत्री कांग्रेस की तरफ से रही है, और अच्छी बात है, पहली महिला राष्ट्रपति भी कांग्रेस महिला राष्ट्रपति बनी, अच्छी बात है, अच्छी शुरुआत है। हम इन चीजों का तो स्वागत करते हैं, लेकिन इन मामलों पे, इन मुद्दों पे राजनीति की जाए, उसका मुझे एक सवाल का आप दोनों जवाब दे दीजिए। पहले कृष्णा जी आप दे दीजिए। महिला राजनीति का विषय नहीं है, तो महिलाओं को आगे बढ़ाना चाहिए। और जब आपकी मंशा है, आपकी कथनी और करनी में फर्क नहीं है, लोकतंत्र में जब तक सारे वर्गों का अगर समावेश रहेगा और निर्णय में भागीदारी रहेगी, तो निश्चित रूप से लोकतंत्र के लिए अच्छा संदेश है। अब ये बता दीजिए, इस पे राजनीति की जाए। अब ये बता दीजिए कृष्णा जी, राहुल गांधी लगातार महिलाओं को आगे बढ़ाने की पैरवी करते रहे हैं जी। अभी विधानसभा चुनाव होकर निपटे हैं जी। 33% रिजर्व सीट होती है नहीं होती है, ये तो सरकार के हाथ में है अभी जी। और काफी कुछ पेचीदगियां हैं उसमें, सारे दल साथ में आए, बहुमत, संविधान संशोधन, ये वो जी। लेकिन 33% टिकट तो दे सकते थे आप, कितने फीसदी दिए आपने? देखिए, मैं उसके 66 टिकट दिए क्या महिलाओं को? देखिए, मैं उसके ऊपर ये कहना चाहूंगी कि डिपेंड करता था कि कितने कैंडिडेट्स उस समय दौड़ में थे, कितनी महिलाएं उस समय दौड़ में थी। वो तो डिपेंड महिलाओं के ऊपर भी है कि आपने उस समय कितनी सीटें आपने मांगी हैं। अच्छा, फिर दूसरी बात, मतलब 66 दावेदार नहीं थे, 66 सीटों पर महिला दावेदार नहीं थी आपके पास? देखिए, मैं ये सही आंकड़ा तो मैं सही कहती हूँ कि आपको मैं बता नहीं पाऊंगी कि कितने हम उस समय पे दावेदार थे, लेकिन जहां पर भी महिलाओं को आगे बढ़ाने की जरूरत थी, चाहे वो लोकसभा में बात उठाने की बात थी, संसद में पास करवाने की बात थी, और आज राजस्थान में भी महिला आरक्षण के ऊपर बिल पारित करने की बात कही जा रही है, तो मैं उनकी मंशा के ऊपर कुछ भी संकेत या कुछ मैं शक नहीं करने जा रही हूँ, क्योंकि खुद मैं एक महिला होने के मेरा और दर्शकों का शक दूर करिए ना कि जब आप पैरवी कर रहे हैं 33% सीटें रिजर्व कर देने की, ताकि वहां तो महिला ही चुनी जाए, यहाँ आपके पास विकल्प खुला हुआ था। बिल्कुल विकल्प, जब सम्मानीय राहुल गांधी जी खुले मंच पर आपको कहते हैं, तो मैं ये नहीं कह सकती कि उनकी मंशा में कोई ऐसी है, लेकिन वो 1 से लेकर 10 तक गिनती कर गए थे कि 10 दिन में हम किसानों का कर्जा ये बता दीजिए अलका जी, आपने कार्य समिति में 78 में से 26 कर दिए, आपने टिकट कितने दिए थे? आप इतने बड़े पैरोकार हैं तो आपने कितने दिए थे? ये सवाल आपके लिए, बता दीजिए अलका को। हाँ बिल्कुल, आपसे पूछ रहा हूँ मैडम। देखिए, चुनाव के समय जो सिनेरियो होता है वो अलग होता है। उस वक्त जितना कांग्रेस की बात आ जाती है, आरक्षण की बात आ जाती है, चुनाव में टिकटिंग के लिए बहुत सारे कांग्रेस का आरक्षण हो जाता है, और आज जरूरत है महिलाओं की बात के ऊपर दो तरह का व्यवहार यहाँ नहीं चलना। बीजेपी के अंदर सिनेरियो हो जाता है और कांग्रेस के अंदर आरक्षण की बात आ जाती है, और महिलाओं, मैं आपको कहना चाहूंगी कि आपने अगर किसानों की बात उठाई है तो मुझे बड़ा गर्व है कि तीनों प्रदेशों सही समय पर कर्ज माफी की गई है। एम्पावर्ड जल्दी से होती है, शीघ्र होती है, समझ का भी होता है। और आप अगर एम्पावर्ड है, आप ये देखिए कि बिना शिक्षा के आप किनको रिजर्वेशन दे रहे हैं? ठीक बात है, कोई क्राइटेरिया नहीं है आपका। ठीक बात। लोकसभा में भी लोग ऐसे लोगों को बचेंगे, उनके पति शिक्षित होंगे, और वो चूंकि वो बलवान है, उसमें उनकी जो है पत्नियां जीतेंगी, और जीतेगी चाहे अनपढ़ हो तो पढ़ी लिखी। प्रकाश भंडारी, समय अब कम बचा है, क्या ये जो महिला आरक्षण विधेयक का प्रस्ताव पारित कराने का जो आइडिया आया है,
ये ईबीसी को अभी जो हालिया रिजर्वेशन दिया गया 10%, उसकी काट है। प्रकाश भंडारी जी, काट तो नहीं कह सकते, यही आप बिल देखेंगे आप जब ये बिल ये तो विधानसभा में संकल्प तैयार हो रहा है, आगे वहां पर उसको कितनी स्वीकृति मिलती है ये तो नहीं मिलने वाली है। लेकिन ये मुद्दा कांग्रेस ने झटक लिया है क्या इस तरीके से कि महिला आरक्षण के हम नहीं, तो पैरोकार कांग्रेस थे, ने मुद्दा नहीं हमने तो झटक प्रस्ताव लिया। लिया। वो मेरा ये मान ये महिलाओं को सशक्तिकरण की बात कांग्रेस पार्टी ने देखिए, कही है। भाजपा महिलाओं को ने जब- आगे भाजपा ने बढ़ाने जब- के लिए जब कांग्रेस पार्टी ने ये बात कही है, तो मैं कांग्रेस पार्टी के इस बात का स्वागत करती हूँ। तो क्या हुआ, आपने क्या देखा आपने दोनों सदनों में क्या हुआ, दोनों सदनों में आंख झुकाकर लोगों ने हाथ उठाया था, हाँ आंख झुकाकर लोगों ने हाथ उठाया था। हाँ, तो उसका माइलेज भाजपा ने ले लिया, तो तो अब उसका कम से माइलेज कम लिया। एक मुद्दा उसके काट में अब ये लेकर के आए सब- कांग्रेस, ये ऐसा सब- तो नहीं है। वो विषय भी था, वो ये तो बहुत पुराना विषय, आप खुद ही कह रहे हैं 20 साल का विषय, हाँ। 20 साल पुराना विषय। कांग्रेस सब उसको इम्प्लीमेंट नहीं कर पाई, बीजेपी की सरकार आई बीच में, वो भी इम्प्लीमेंट नहीं कर पाई, अब वापस भी बीजेपी की सरकार है। तो सोच में और क्रियान्वयन में बहुत फर्क है। दूसरी बड़ी बात एक और, कृष्णा जी बहुत संक्षेप में जवाब दीजिएगा, बस बहस का समय खत्म हो रहा है। जिन लोगों ने आपके साथ इस मुद्दे पर असहमति जताई सरकार में रहते हुए, शरद यादव जो आपके अब संभावित सहयोगी हैं महागठबंधन की जो आप तैयारी कर रहे हैं उसमें, जो ये कह चुके थे कि इसका लाभ केवल परकटी महिलाओं को मिलेगा, क्या उनके साथ आपका इतनी मत भिन्नता होने के बाद भी आप चुनाव में जा पाएंगे और महागठबंधन इस देश को एक उम्मीद दे पाएगा इन चुनाव में? कृष्णा पुनिया जी, देखिए, महागठबंधन की अगर लोकसभा में पारित करने की बात है तो सभी संगठन जब साथ आकर इस बात के ऊपर सहमति देते हैं तो निश्चित तौर पर आज बहुमत में बीजेपी की सरकार है। और सम्मानीय प्रधानमंत्री जी ने हमेशा से ही बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ और महिलाओं के सशक्तिकरण की बात कही है। अगर उनकी कथनी और करनी में फर्क नहीं होता तो ये बिल पास हो चुका होता। तो मेरा ये कहना है कि कांग्रेस पार्टी के सम्मानीय राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी जी ने जो बात उठाई है, मैं कहती हूँ कि उन्होंने बहुत ही सोच समझकर महिलाओं की आर्थिक स्थिति को देखते हुए, महिलाओं को सशक्तिकरण को देखते हुए इस बात के आरक्षण की बात उठाई है। उस आरक्षण को हम पास करवाएंगे। तो महिला आरक्षण मतलब कुछ भी की श्रेणी में आता है? अलका जी, कुछ भी करने को तैयार है आपने कहा? ये कुछ भी करने को, ये नहीं, कुछ भी नहीं है, ये कुछ भी करने को, महिला होकर इस तरीके की महिला बात की निंदा करती हूँ कि महिलाओं के लिए, खास करके महिलाओं के लिए आप महिला होते हुए भी इस तरीके का जो शब्द यूज कर रही है बहुत ही निंदनीय है, बहुत ही तकलीफ। बहुत शुक्रिया आप सभी का। आज की बहस में मैंने महिलाओं को 50% रिजर्वेशन दिया है, 2 पुरुष हैं 2 महिलाएं। मेरी कोशिश थी कि मैं 75% इसमें रिजर्वेशन रखूं, लेकिन तीसरा साथी मुझे नहीं मिल पाया महिला पैनलिस्ट के तौर पे। बहुत शुक्रिया आप सभी का आज प्राइम डिबेट में शामिल होने के लिए। आज के लिए बस इतना ही, नमस्कार।